स्कूल चले हम। जी हाँ, एमपी में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल्स खुल गए हैं। हालांकि इस दौरान बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए अभिभावकों की अनुमति दिखाना जरूरी है। स्कूल्स में भी छात्रों की पढ़ाई के लिए विशेष इंतजामात किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही बच्चों की सेटिंग रखी गई है। स्कूल्स को खोलने से पहले टीचर्स और स्टाफ का वैक्सीनेशन करा लिया गया है और इसी के बाद आज से स्कूल्स खोल दिए गए हैं। 6ठी से आज से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल जा सकेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि पेरेंट्स की अनुमति इस दौरान अनिवार्य है। यानी कि अगर अभिभावक अनुमति देते हैं तभी बच्चे स्कूल जा पाएंगे। इस दौरान जो भी एसओपीज हैं, जो भी कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलोअप किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार सजगता देखने को मिली और अब क्योंकि टीचर्स और स्टाफ को भी वैक्सीनेट करा लिया गया है और इसी के बाद स्कूल्स खोले गए हैं। 6ठी से 12वीं तक के स्कूल्स आज से प्रदेश भर में खुल गए हैं। सभी निजी और सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई शुरू है। लगभग 15 माह से ज़्यादा समय बाद 6 से 8 की क्लासेस लगना आज से शुरू हो गई हैं। राजधानी भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर में मैं इस समय मौजूद हूं और ये 8th क्लास रूम में मैं इस समय मौजूद हूं। जो स्टूडेंट हैं वो ये देखिए आप अब स्कूल पहुंच गए। एक्चुअल क्लासेस लगना शुरू हो गई हैं और ये बच्चे 6 में पढ़ा करते थे। कोरोना के चलते 15-17 माह स्कूल नहीं लगे और अब जब स्कूल लगना शुरू हुए हैं तो ये 8th क्लास में आ गए हैं। बैठक व्यवस्था देखिए, इस बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन कोरोना के चलते सिंगल स्टूडेंट को एक बेंच में बिठाया जा रहा है। 50% क्षमता, जो टोटल क्षमता है उससे 50% ही बच्चों को क्लासेस में बुलाया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं देखिए, मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। इसी बेंच पर पढ़ेंगे, यही लंच स्टूडेंट करेंगे। कोरोना के चलते अब तमाम जो व्यवस्था है, गाइडलाइन पालन हो सके। स्टूडेंट हैं वो पहुंच गए। कितने समय बाद स्कूल पहुंचे? 15 महीने। 15 महीने बाद। लास्ट टाइम जब स्कूल आए थे कौन सी क्लास में थे? 6th में। अब कौन सी क्लास में? 8th में। बाहर सैनिटाइज कर लिए थे हाथ? हाँ। अच्छा ये बताइए, ऑनलाइन क्लासेस ठीक है कि एक्चुअल क्लासेस? समझ किस में अच्छा आता है? एक्चुअल क्लासेस में। एक्चुअल क्लासेस में कोई डर तो नहीं है? नहीं। ये देखिए, स्टूडेंट नहीं डर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर ये अपने शैक्षणिक और पढ़ाई के लिए एक्चुअल क्लासेस बता रहे हैं। तमाम जो सावधानियां हैं कोरोना से बचाने के लिए बच्चों की, क्योंकि वैक्सीन नहीं आई है। सबका थर्मल स्कैनिंग होता है, सैनिटाइजर होता है, उसके बाद नीचे सर्कल भी बनाए गए हैं, उनमें बच्चे 2 मीटर की दूरी से खड़े भी होते हैं और उसके बाद पूरा विद्यालय सैनिटाइजर सुबह किया जाता है और उसके बाद भोजन अवकाश में सारे विद्यालय पुनः सैनिटाइजर किया जाता है। पहला दिन है एक्चुअल क्लासेस का, बच्चे पहुँच गए स्कूल? हाँ, बच्चे तो कम संख्या में आए हैं। उन बच्चों को ही प्रवेश दिया जिनकी पालक द्वारा अनुमति प्राप्त है। जिन पालकों ने स्कूल को कंसर्न लेटर दिया है कि वो स्कूल की तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है वो बेहतर हैं और वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, जिन पालकों ने स्कूल को ये पत्र दिया है उन छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। तो आज से 6ठी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे। क्या कुछ नियम है, क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, वो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। एक कमरे में देखिए 20 बच्चों को ही बैठने की अनुमति है, यानी कि इजाजत है। कुल 50% बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति है, यानी कि जितनी क्षमता है उससे 50%, जितने बच्चे हैं उससे 50%, यानी कि हाफ। बच्चों के स्कूल आने के लिए जो पेरेंट्स हैं, जो पालक हैं, उनकी सहमति जरूरी है। सभी स्कूल्स के कैंपस का जो सैनिटाइजेशन है वो अनिवार्य है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों को एंट्री, यानी कि बच्चे पहले पहुंच रहे हैं तो पहले थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, बाद में बच्चों को एंटर करने दिया जा रहा है। 3 घंटे की क्लास के बीच जो आधे घंटे का वक्त होगा वो सैनिटाइजेशन के लिए होगा। बच्चों को अपनी सीट पर ही लंच करने की अनुमति मिली है, यानी कि अपनी सीट पर ही बच्चे लंच कर सकते हैं। सभी टीचर्स हैं, सभी स्कूल जो स्टाफ है, उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य है। हैंड वॉश और वॉशरूम के उपयोग की भी गाइडलाइंस है। 13 मार्च 2020 से मिडिल स्कूल बंद है,
यानी कि 15 महीने के लगभग का वक्त हो चुका है। और ऐसे में जो बच्चे हैं उनके मन में भी ये सवाल था कि आखिरकार एक बार फिर से वो अपने फ्रेंड्स से कब मिलेंगे, एक बार फिर से वो स्कूल कैसे जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही थी, लेकिन बच्चों में ये सवाल था कि हम कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन अब आखिरकार इंतजार खत्म होता हुआ, लेकिन फिर भी अब जो स्थितियां हैं वो बदली हुई हैं, क्योंकि स्कूल भले ही खुल गए हैं, आप अपने दोस्तों से जरूर मिल पा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको गाइडलाइंस का पालन करना है। यानी कि पूरी तरीके से 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका मानना होगा आपको। इसके अलावा तमाम जो SOPs है, तमाम जो नियम है मास्क को लेकर, उसको भी फॉलो अप करना होगा। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद बने हुए हैं, इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल जुड़ गए, इसके अलावा ग्वालियर से शैलेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आप संभवतः किसी क्लासरूम में हैं, तस्वीर दिखाइएगा, बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आज जिस बेंच पे मैं बैठा हूँ, पिछले 15-17 माह से ये बेंच सूनी थी और उसकी बड़ी वजह थी कोरोना। अब कोरोना का कहर कम हुआ है, कोरोना कंट्रोल हो गया है, तो सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस को एक्चुअल क्लासेस लगाना आज से शुरू कर दी है। देखिए 6th, 7th और 8th की क्लासेस लगना शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल के एक स्कूल में मैं इस समय मौजूद हूँ। देखिए लंबे समय बाद अब एक्चुअल क्लासेस लग रही है, तो ये बच्चे पढ़ने पहुँचे हैं। और ये बच्चे पढ़ने पहुँचे, इससे पहले स्कूल की तरफ से पालकों से देखिए एक पत्र लिया गया, सहमति ली गई है कि वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। और तमाम देखिए जो एहतियात जरूरी है कोरोना से बचने के लिए, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, स्टाफ हो या फिर स्टूडेंट हो, देखिए 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क ज़रूरी है। तमाम देखिए बोर्ड पर ये कोशिश जो आप शब्द देख रहे हैं, ये हम लगातार कोरोना को कंट्रोल करने की सरकार और प्रदेश की जनता कोशिश कर रही थी। अब ये कोशिश कामयाब हो गई है, कोरोना कंट्रोल हो गया है, तो ये एक्चुअल क्लासेस आप देख रहे हैं, ये किताबें खुली हैं। 17 माह बाद ये क्लासेस खुली है। ये जो बच्चे आप क्लास में देख रहे हैं, ये पिछले 17 माह से स्कूल नहीं आए। लास्ट टाइम जब स्कूल आए थे तो 6 क्लासेस में थे, और अब जब ये फिर से स्कूल आया तो 8th क्लास में पहुंच गए कोरोना की वजह से। बच्चों से जान लेता हूँ एक्चुअल क्लासेस को लेकर क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? आकृति चौहान। आकृति, अब आज से एक्चुअल क्लासेस लग रही हैं, हमने देख लिया आप बुक में कुछ लिख भी रहे, तो ऑनलाइन बेहतर है या एक्चुअल क्लासेस बेहतर है? क्या ठीक समझती हैं आप पढ़ाई के हिसाब से? एक्चुअल क्लासेस बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सही से समझ में आ जाता है, टीचर जो समझाती है। देखिए बहुत अच्छे से समझ आता है, ठीक से समझ आ जाता है, सबको यही कहता है। और जिन पालकों को अपने बच्चों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर यदि थोड़ी सी भी चिंता है, तो उन्हें ये तस्वीरें देखनी होगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस समय मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बैठक व्यवस्था देखिए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिन बेंच पर 2 बच्चे बैठते थे, अब 1 बच्चा बिठाया गया। मास्क अनिवार्य है। सुबह 9 बजे से स्कूल लगा था और सरस्वती शिशु मंदिर है राजधानी भोपाल का, अब तक 2 से 3 बार सैनिटाइजेशन किया जा चुका है। प्रबंधन देखिए पूरा एहतियात बरत रहा है। देखिए स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, क्लासरूम में हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा में कतई कोई लापरवाही ना हो। सर सबसे अहम सवाल मेरा ये है, क्या टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आपका 100% वैक्सीनेट हो गया है? 100% वैक्सीनेशन हो गया उनका। अच्छा, कोई नहीं छूटा, सेवक सेविका से सभी वैक्सीनेशन हो। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि आप प्रिंसिपल हैं, आप भी इस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्लास में पहुँच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप? इतने मतलब चिंतित क्यों है बच्चों को लेकर, इसलिए बार-बार क्लासेस देख रहे हैं? बच्चों को लेकर इसलिए चिंतित है कि कोई भी बच्चा जो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करे, और उनकी सुरक्षा के लिए नीचे भी हमने सर्कल बनाए गए हैं, और अभी सुबह से 2 बार सैनिटाइजर भी किया जा चुका है, हैंड वॉश भी रखते हैं बच्चों के लिए, उनकी थर्मल स्कैनिंग भी करवाते हैं, और उसका रिकॉर्ड विधिवत हमारे लिए उपलब्ध है। वो भी भेज रहे हैं हर दिन, जो बच्चों की नीचे हम देखें तो सैनिटाइजेशन किया जाता है, रिकॉर्ड बना रहे हैं आप, और थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो डाटा पालकों को भेज रहे हैं। हाँ, पालकों को भी उपलब्ध कराया जाता, ग्रुपों में डाल दिया जाता पालकों को कि आपके बच्चे का आज का टेम्परेचर क्या रहा, कल का टेम्परेचर क्या रहा, या 60 दिन का पूरा। यदि किसी बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको स्कूल में एंट्री दे रहे हैं या फिर पालक को जानकारी देकर उसे वापस घर भेज रहे हैं इलाज के लिए? अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा आता तो उसको 10 मिनट तो यहाँ पर बिठालते हैं, क्योंकि बच्चा धूप से आता हो सकता है, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तेज आ रहा हो, इसलिए उसके बाद पुनः टेम्परेचर चेक किया जाता है, और सामान्य टेम्परेचर रहता तो उसको देखिए इन बातों से
उन पेरेंट्स को राहत जरूर मिली होगी जिनके मन में अभी भी सवाल है कि आखिरकार बच्चों को स्कूल भेजे या फिर नहीं। वहां पर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इंदौर का रुख कर लेती हूँ। अंशुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। अंशुल, क्योंकि इंदौर ने तो हमेशा से तमाम चीजों में रिकॉर्ड कायम किया है। हमने देखा कि वैक्सीनेशन में किस तरीके से इंदौरियों की ओर से जो जागरूकता था वो नजर आई, लेकिन अब क्योंकि स्कूल आज से खुल गए हैं, ऐसे में वहां पर क्या तस्वीर है? वहां पर कितने बच्चे पहुंचे हैं? क्या जो पेरेंट्स हैं उनके मन में अभी भी कोई चिंता? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि हम इंदौर के बाल विनय मंदिर स्कूल में हैं और आज स्कूल का पहला दिन है जहां पर बच्चे जो हैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं। अब इस बार जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं तो यहां का माहौल बदला हुआ है। पहले बच्चे एक ही बेंच पर दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब यही बच्चे सिंगल बेंच पर बैठ रहे हैं और हर बेंच के बीच में यहाँ पर गैप भी रखी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो पूरी तरीके से किया जा सके। 100% वैक्सीनेशन जो है स्कूल के स्टाफ और यहाँ के जो अलग अलग कर्मचारी हैं उनका किया गया है और साथ ही सहमति पत्र जो हैं वो भी यहाँ पर भरवाए गए हैं ताकि जो भी बच्चा यहाँ पहुँच रहा है उसके माता पिता की सहमति जो है स्कूल में पूरी तरीके से रहे बच्चे को भेजने के लिए। स्कूल की ये जो कक्षाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्र किसी समय साथ में बैठकर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और छात्रों के चेहरे पर आप मास्क भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो है छात्रों के जीवन में भी कोरोना की बीमारी के बाद आया और कई छात्र इस जीवन को अब अपना भी चुके हैं। हमारे साथ कई बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी की थी स्कूल आने से पहले, क्या क्या तैयारियाँ की थी? मास्क लगाया था, सैनिटाइजर रखा था और मैम के कहे अनुसार हमने वो सहमति पत्र भी पापा से साइन करवाया था और इस तरह फिर हम स्कूल आए थे। कितना अंतर देखते हैं? पहले ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, अब यहाँ क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, कितना फायदा मिलता है इससे? सर अंतर तो है सर, ऑनलाइन में समझ में तो आता था सर, मैम बता भी देते थे, पर सर ऑनलाइन में समझ में कुछ जो नहीं आता था। अब हम ऑफलाइन हो चुके हैं स्कूल, तो हम जो मैम है हम उनसे हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैम से हम पूछ सकते हैं जो हमको समझ में नहीं आया। जैसे कि कई बच्चों के मन में जो डाउट्स होते थे अब वो सीधे टीचर से पूछ सकते हैं और इसके पहले जो छात्र हैं वो ऑनलाइन इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते थे, ऑनलाइन उनकी पढ़ाई चलती थी। अब वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्रों के लिए यहाँ पर सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही छात्र ठीक से पढ़ाई कर सकें, किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इसकी भी यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। हमारे साथ स्कूल की प्राचार्य भी मौजूद हैं जो कि लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करी। मैम, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ स्कूलों में की गई है, क्या बदलाव है? निश्चित तौर पर बच्चों को कोविड डिस्टेंस के साथ बिठाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चा सैनिटाइज करता हुआ मास्क पहनकर विधिवत अपने आप में ही रहकर वो पढ़े, भीड़ भाड़ से बचे, इस तरह की व्यवस्थाएं की है। सभी टीचर्स को रो वाइज मॉनिटरिंग में भी लगाया गया है। मैम, क्या अब इस बार पढ़ाई में भी कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी, उन्हें भी जागरूक किया जाएगा? जी, हर क्लास में जाकर मेरा स्वयं का एक प्रेरक उद्बोधन होगा कि विद्यार्थियों, आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका उत्तम स्वास्थ्य है। अतः हमें कोविड डिस्टेंस का पालन करते हुए, हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। क्या माता पिताओं के मन में भी कुछ प्रश्न हैं? आज बड़ी संख्या में माता पिता भी स्कूल पे देखे गए थे, क्या जानकारी ली है उन्होंने? जी, लगातार कल परसों से माता पिता, जब से शासकीय ऐलान हुआ है, उनके फ़ोन आ रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भय तो उनके मन में है, लेकिन हमने उन्हें अश्योर किया है कि विद्यालय आने के बाद आपके बच्चे की पूर्ण सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। जी देखिए, जिस तरह से बच्चे यहाँ पहुंचे, कहीं ना कहीं माता पिता के मन में तो ये संशय है कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं या नहीं है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम बिल्कुल, और यही न्यू नॉर्मल है अंशुल, जिसका जिक्र अभी वो प्रचार्य भी कर रहे थे कि न्यू नॉर्मल है। तस्वीरें अलहदा जरूर हैं, लेकिन जो जोश है वो वही है जो कि 15-16 महीने पहले बच्चों में देखने को मिलता था जब वो स्कूल जाते थे। हालांकि अब मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है। मेरे साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी शैलेंद्र भी मौजूद है। शैलेंद्र, वहां की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज पहले दिन बच्चों में कितना उत्साह है? देखिए प्रिया, बिल्कुल 15-17 महीने बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे में बच्चे लंबे समय से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और अपने दोस्तों से भी दूर थे। अब जो है वो आज से उनका स्कूल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं इस वक्त ग्वालियर के सबसे बड़े कन्या पद्मा स्कूल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जिन बेंचों पर 2 से 3 बच्चे बैठा करते थे और वहाँ एक बच्चे को ही बिठाया गया है। और जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो सबसे पहले जो उनका जो सहमति पत्र था अभिभावकों का वो देखा गया, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग हुई, हैंड सैनिटाइजर हुआ और उसके बाद उनको अब क्लासरूम में बिठाया गया।
है। क्लासरूम में भी आप देख सकते हैं जिस तरह की तस्वीरें हैं कि एक एक बेंच पर केवल एक ही बच्चे को बिठाया गया। उत्साह बहुत है क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताओ, कितने दिनों बाद आज स्कूल पहुँचे हैं आप? करीब 1.5 साल बाद। अच्छा, कैसा लग रहा है आज बड़े लंबे समय बाद आप क्लासरूम में आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप अब तक जो है वो ऑनलाइन पढ़ते थे, अब क्लास में आ गए, तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए बिल्कुल बच्चे भी उत्साहित हैं और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताओ कि कितने दिनों बाद आप स्कूल पहुँचे हैं और कैसा लग रहा है? 1.5 साल से हम बाद स्कूल आए और बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन आप पढ़ा करते थे और अब आप सीधा क्लास में हैं, क्या अंतर देख पा रहे हैं? ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा समझ में आता था और कुछ नहीं आता था, पर अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन में थोड़ी सी समस्या होती थी। टीचर भी मौजूद हैं। मैम, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोरोना के बाद अब बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की? बड़ा हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों के बिना टीचर भी जो है अधूरा सा ही लगता था। अब हमको भी लग रहा है कि बच्चे आ गए तो हमारा भी जो काम है वो आगे बढ़ेगा। बच्चों के बिना हम लोग भी बैठे बैठे भी मतलब कितना काम करोगे आप? तो ऑफिस का जितना काम होता है वो हो जाता है, तो बच्चों के आने से हमारा बहुत प्रसन्नता हमको हो रही है और इनको पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये घबरा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में बच्चे स्कूल भेजें ना भेजें। स्कूल प्रबंधन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें? बिल्कुल भेज सकते हो कि हमने एक टेबल पर एक ही बच्चों को बिठाया हुआ है। सैनिटाइजर बच्चों को भी बोला है कि आप मास्क लगा कर आएँ और जो है सैनिटाइजर लेकर आएँ। पेरेंट्स घर पर भी फ़ोन लगाया बच्चों के, तो उनको बोला है कि आप जो है मास्क को बिना सैनिटाइजर के बच्चों को ना भेजें। हमने विद्यालय में भी पूरा सैनिटाइजर करवाया है और साफ सफाई करवाई हुई है। दरवाजे पर भी सैनिटाइजर कर रहा था, हो रहा था, और उनको पूरी संतुष्टि दी गई है पेरेंट्स को कि आप जो है निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा सेफ रहेगा। फिर भी हमने सहमति पत्र जो है वो भी पेरेंट्स से लेमिनेशन करवा लिया है और इनके बैग में ही रहेगा ये सहमति पत्र, जिससे पेरेंट्स भी इस पर ध्यान रखें और लेमिनेशन करवा के रखा हुआ है, जिससे कि उनको अपने और अपने बच्चों की पूरी तरह से देखरेख उनकी पूरी से हो सके। तो देख सकते हैं बिल्कुल शैलेंद्र, और ये सजगता, ये जागरूकता इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे माध्यम से अपनी बातों को रखा। स्कूल संचालक जो प्रबंधन है उनका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, स्कूल तो खुल चुके हैं लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में मास्क जरूर लगाइए, अपना बहुत ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर।